Indian Army will carry out any order which has been given by the Government of India. भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दम भरा था कि हमारे देश के जाबाज जवान तैयार हैं पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस भारत में मिलाने के लिए, पाकिस्तानियों को पस्त कर देने के लिए। किसी भी भारतीय के लिए ये जवाब रगों में उबाल लाने वाला था। मगर अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को पता नहीं क्या सूझा कि वो मस्खरी करने ट्विटर पर चली आई। ऋचा चड्ढा ने लेफ्टिनेंट के बयान को रीट्वीट करते हुए लिखा, गलवान सेज हाय, मतलब गलवान हाय कहता है। सबको मालूम है कि एलएसी पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को भारतीय जाबाजों ने पटखनी दी थी, उन्हें अपना शौर्य दिखाया था। चीनी धोखे की वजह से हमारे 20 सैनिक भी शहीद हो गए थे। ऋचा चड्ढा लेफ्टिनेंट को वही याद दिला रही थी, न जाने क्यों, न जाने कौन सी मंशा से। मगर ऋचा चड्ढा का ट्वीट सेना को दिल से लगाने वाले भारतीयों को चुभ गया। भारतीय सेना के शौर्य और क्षमता के ऊपर किसी भी व्यक्ति के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को, चाहे समाज के किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। महाराष्ट्र में तो महाभारत छिड़ गई। किसी ने ऋचा के बहिष्कार की बात की, किसी ने कहा देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या चड्ढा का आज का ट्वीट ये 100% देशद्रोही इस प्रकार का ट्वीट है। उद्धव गुटवाली शिवसेना के प्रवक्ता ने भी ऋचा चड्ढा के खिलाफ बयान दिया। ये लोग कौन हैं जो भारत में रहकर भारतीय जाबाजों का अपमान करने से नहीं हिचकते। उस पर ये महिला कहती हैं कि गलवान सेज हाय, तंज कस रही है गलवान को लेकर। अरे तुम क्या जानती हो गलवान के बारे में? 1-1 इंच जमीन के लिए हमारे देश के जवान शहीद हो गए और आप ऐसी भाषा का उपयोग कर रही हैं कि गलवान सेज हाय। मैं मांग करता हूं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से कि ऐसी महिला पर, ऐसे कलाकार पर तुरंत कार्रवाई करें। इतना जहर आप भारत के खिलाफ लाते कहां से हैं? फिल्म निर्माता और कश्मीरी पंडितों की आवाज को बुलंद करने वाले अशोक पंडित ने तो बाकायदा ऋचा चड्ढा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी। तो इसलिए मैं पुलिस स्टेशन आया और मैं लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है पुलिस स्टेशन, मेरा लोकल पुलिस स्टेशन है। मैंने एक लेटर दिया है कि इसके अगेंस्ट एक लॉफुली एक्शन लेना चाहिए, इसके अगेंस्ट एफआईआर फाइल होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए उन लोगों पे कि आप इस तरीके से मजाक नहीं उड़ा सकते सिक्योरिटी फोर्सेस का। हंगामा बढ़ने लगा तो ऋचा चड्ढा ने माफी मांगी। इस ट्वीट से मेरा उद्देश्य सेना का अपमान करने का नहीं था। मेरे 3 शब्दों को विवाद में घसीटा गया। अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो माफी चाहती हूँ कि मेरे नाना जी खुद फौज में थे और लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर थे। भारत चीन युद्ध में उनके पैर में गोली लगी थी। मेरे मामा जी भी पैराट्रूपर थे। ये मेरे खून में है। मगर ऋचा चड्ढा की माफी के बाद भी लोगों में आक्रोश कम नहीं हो रहा है। मांग की जा रही है कि ऋचा चड्ढा का पूर्ण बहिष्कार किया जाए। ऋचा चड्ढा सामने आकर माफी मांगती है। अब ये नौटंकी वाली माफी से काम नहीं चलेगा। कानून अपना काम करेगा, पर हम सारे 140 करोड़ देशवासी यदि उसकी कोई फिल्में नहीं देखें, निर्माता उसे अगर कोई अपने फिल्मों में काम नहीं दे, तो क्या भविष्य में फिल्म जगत का कोई भी हमारे जवानों का इस प्रकार से अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऋचा चड्ढा के 3 शब्दों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब उन्होंने माफी मांग ली है। देखना होगा कि ये विवाद यही खत्म होता है या नई शक्ल लेता है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।